गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एमसीक्यू में कुछ सेकंड पार्ट एक रह गया था। पार्ट टू इसको थोड़ा सा आप लोग देख लो। यह जो है एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि आप इसको अच्छा से पढ़ लेते हो तो ये 15 एमसीक्यू इसमें है। एक मैं पहले एमसीक्यू दिया था, उसमें 15 एमसीक्यू था, इसमें एक 15 एमसीक्यू है। यदि आप इसको अच्छा से पढ़ते हो तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन जैसे कि देखो, क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो, फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है ये इंडियन इकोनॉमी में। जो आप पढ़ सकते हो। जो है आपका इसमें जो नेचर है स्टेगनेंट है आपका। एक मिनट को, थोड़ा सा मेरा पेज वो कर रहा है। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। एक मिनट को, हाँ, ये आ गया। हाँ ठीक, अब ये स्टेगनेंट हो गया। ठीक है, नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वाज स्टेगनेंट। तो चैप्टर वन में पहला ही पैराग्राफ, दो पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ऑन द ए ऑफ इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी वाज स्टेगनेंट। वन क्वेश्चन भी है इस पर, तो इसको अच्छा से पढ़ना, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। एक मिनट, मेरा लैपटॉप में गड़बड़ हो रहा है क्या, ध्यान रखो। व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूलर्स इन इंडिया। व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ, देखो ध्यान से, इसमें मैं बताता हूँ थोड़ा सा। व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूलर्स इन इंडिया फॉर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैंने इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ब्रिटिश रूलर्स की पॉलिसी क्या थी। तो पहला लिखा हुआ है कि ब्रिटिश रूलर्स वांटेड टू मेक इंडिया एन इंपोर्टर बोथ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो गलती है ये, क्योंकि इसे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को नहीं इम्पोर्टेंट बनाना था, क्योंकि वो तो खुद वहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, तो वो फिनिश्ड गुड्स को भेजना चाहता था इंडिया में। दूसरा, ब्रिटिश रूलर वांटेड टू मेक इंडिया एक्सपोर्टर ऑफ बोथ। नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि इंडिया जब फिनिश्ड गुड्स होता ही नहीं था यहाँ पर, तो कैसे वो एक्सपोर्ट करेगा। थर्ड पॉइंट लिखा है कि ब्रिटिश रूलर्स वांटेड इंडिया टू मेक इंडिया एन इंपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स। तो इंडिया इंपोर्ट क्यों करेगा प्राइमरी गुड्स का, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्राइमरी गुड्स प्रोड्यूस होता था, तो ये भी गलती है। और लास्ट पॉइंट लिखा है कि ब्रिटिश रूलर्स वांटेड इंडिया टू मेक इंडिया एन एक्सपोर्टर प्राइमरी गुड्स। ठीक है, ये वाला पार्ट कि हम प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे टू ब्रिटेन एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स टू फ्रॉम ब्रिटेन, और यहाँ से फाइनल फिनिश गुड्स मंगाते थे। तो ये वाला सही है आपका, ठीक है। तो आपको ऐसे आंसर पढ़ करके उत्तर देना है, ठीक है। सब लोग को आंसर समझ में आ रहा है, तो ध्यान रखो, ये वाला आंसर सही है, डी वाला। इसका क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन, द मेन एम ऑफ द कमर्शियल बैंक्स इज। देखो, कमर्शियल बैंक जो होता है ना, कोई भी कमर्शियल बैंक हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करता है। ये सोशल वेलफेयर तो दूर की बात है, अर्न प्रॉफिट होगा इसका आंसर। देखिए ना, इसमें कह रहा है कि प्रोवाइड सर्विसेज, नहीं, अर्न ऑफ द, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, कोई भी अभी कमर्शियल बैंक पहले लिखा हुआ कि कमर्शियल बैंक आर सेटअप फॉर अर्न प्रॉफिट। अब ये नहीं लिखा कि आप सरकारी कमर्शियल बैंक है, प्राइवेट कमर्शियल बैंक है। बैंक है मतलब क्या, अर्न प्रॉफिट। वो कम दर पर आपसे पैसे जमा कराते हैं बैंकों में, और ज्यादा दर पर वो बेचते हैं, तो ये आपका अर्न प्रॉफिट हो गया। तो ये हो गया आपका पार्ट, है ना। सेकंड पार्ट मैंने सेकंड वाला सही है, ध्यान रखना सब लोग। तो आपका जो है ये बी सही है। इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विथ बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इसमें देखो, बैंक रेट तो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से होता है, क्रेडिट क्रेशन भी बैंक करते हैं, कैश रेशियो बैंक रखते हैं, लेकिन फिजिकल डेफिसिट जो होता है ट्रेड का पार्ट है, ये ट्रेड का पार्ट है। तो ये ध्यान रखना, ये जो है आपका ट्रेडिंग से लिया जाता है, तो हम ट्रेड में काउंट करते हैं। तो आपका आंसर होगा बी वाला, ठीक है। तो हमें आ रहा है सबको, बी वाला आंसर है। तो अच्छा से पढ़ के उत्तर दोगे तो अच्छा से आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। इसका क्वेश्चन नंबर 5, 5वां नंबर क्वेश्चन, इन इंडिया कॉइन्स आर इशूड बाई। तो कॉइन्स कौन इशू करता है, आरबीआई तो नहीं करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं करता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करता है, ये करता है फाइनेंस, मिनिस्टर फाइनेंस के द्वारा जो इशूड होता है। और यह जो होता है इंडिया में दो तीन जगह होता है, एक नासिक में होता है, एक देवास में होता है। तो ये ध्यान रखना कि आपको जो है क्वाइन कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। गवर्नमेंट है इंडिया का पार्ट है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का किया जाता है, करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजन आर एंड चूज वन ऑफ द करेक्ट आंसर, है ना, करेक्ट, यहाँ पर करेक्ट गलती लिखा हुआ है, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट अल्टरनेटिव्स, है ना, बिलो। पहले देखो असर्शन में जे का लिखा है जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, ये सही है योर सेंटेंस। द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, स्पेलिंग में मिस्टेक है थोड़ा सा, बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स। थोड़ा सा इसको हम करेक्शन कर देते हैं, अभी रुको एक मिनट, इसको हम करेक्शन कर देते हैं, गलती लिखा हुआ है तो एक मिनट रुको, इसको हम करेक्शन कर देते हैं, एक मिनट रुको स्टूडेंट, इसको करेक्शन कर देते हैं, थोड़ा सा रुको, करेक्शन होना चाहिए इसमें, स्टेटमेंट्स में करेक्ट 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 होगा, करेक्ट हो गया, अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो, और यहाँ पर हो गया बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ये हो गया, और टैक्सेज कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स, अदर्स में यहाँ पूरी गलती गलती है, ये हो गया, ठीक है। तो अब सही हो गया ये, इसको हम सही कर देते हैं, ये अब सही आ गया। अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिया हुआ है जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है ये, ठीक है, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स सही है ये, इसका द बर्डन ऑफ बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स। देखो इसमें क्या होता है ना, जीएसटी जब भी लगेगा तो अब सपोज करो कि दुकान वाला लगता है, तो दुकान वाला थोड़ा पेमेंट करता है, पेमेंट तो आदमी से वसूल करता है कस्टमर से, इसलिए टैक्स का बर्डन जो होता है शिफ्ट किया जाता है अदर पर, शिफ्ट होता है। तो इसमें सर्सन रीजन बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ ए, ये सही आंसर है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना सब लोग, ठीक है, ये आंसर पहला वाला ये तो नहीं होगा, नॉट करेक्ट एक्सपेंशन नहीं होगा, पहला दूसरा आर इज फॉल्स नहीं होगा, यहाँ पर एक्सप्रेशन एज फॉल्स ये नहीं होगा, केवल यह केवल पहला वाला ऑप्शन सही है, ये वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स सही सेंटेंस है, और इसी के जीएसटी का जो बर्डन होता है वो किसी पर शिफ्ट किया जा सकता है, तो बिकॉज लगा सकते हैं, तो ये एक्सप्रेशन हो गया, तो ये सही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, आपको देखो ध्यान से, इसमें देखो स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज साइन ऑफ सोशल जस्टिस। तो ये आपको लोग पढ़ाया गया होगा, आप लोग पता होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, पहला ये ऑप्शन ए देखो, देखो ध्यान से, ये ऑप्शन ए देखो ध्यान से, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड वेल्थ इज साइन ऑफ सोशल जस्टिस। यस, हाँ, हम जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इनकम को, सब में बांट देंगे, तो सोशल जस्टिस हुआ। लेकिन करेगा आर में कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ कैन बी इम्प्रूव्ड बाय इम्पोजिंग टैक्सेज, ठीक है, ऑन रिच एंड रीजन एंड गिविंग सब्सिडीज टू पुअर। तो ध्यान रखो, ये तो सही सेंटेंस है कि जब हम किसी भी धनी आदमी पर टैक्स लगाएंगे और उसी पैसे को दूसरे गरीब को सब्सिडी देंगे, तब डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों, इसका जो है एक्सप्रेशन ये सही है, ठीक है, दोनों सही है, ये वाला पार्ट सही है, ठीक है। तो इम्प्रूव कैसे कहते हैं, रिच पर टैक्स लगा करके और गरीब पर क्या करके सब्सिडी दे करके किया था। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए सही है, जो है आपका ए नंबर, ये वाला सही है, ठीक है। इसमें क्या सेशन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर, ये सही है, ये आपको जो है ट्रू नॉट, ये वाला गलती है, और सेशन ए ट्रू बट आर फॉल्स, ये भी गलती है। तो आपका कुल मिलाकर के ए ऑप्शन सही है, ठीक है। तो हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ईयर इज डिस्क्राइब्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। साफ साफ इसका आंसर है, इसका नंबर बी होगा, ठीक है। 1921 को ग्रेट डिवाइड कहा था, क्यों क्यों क्या कहता है, इसको मालूम है सब लोग को? इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय में जनसंख्या हमारे देश का क्या होता है, गिरा, कम हुआ था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड में बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार में 1920 वाले में,
1914 से 20 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 4 साल, उसमें बहुत सारे सैनिक इंडिया के गए थे ब्रिटिश की तरफ लड़ने के लिए, और बहुत सारे शहीद हुए थे। तो शहीद हुए थे तो उसी कारण जो हमारे देश की जनसंख्या कुछ कम हुई थी उसको, और उसमें पेंडेमिक भी आया था, एक प्लेग आया था, जनसंख्या कम हुई थी, इसलिए उसको ग्रेट डिवाइड के नाम से पुकारा जाता है। 1921 इज कॉल्ड ग्रेट डिवाइड। तो इसको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देखो ये बी नंबर देखो सही हो गया ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पीरियड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड फॉर पीरियड फ्रॉम। तो देखो 1950 में प्लानिंग कमीशन का स्थापना हुई थी, सब लोगों को पता होगा। प्लानिंग कमीशन जो होता है चैप्टर 2 में पढ़ने को मिलेगा। प्लानिंग कमीशन ये 1950 में बना था, 1950 में, ठीक है। तो स्वाभाविक है प्लानिंग जो होगा स्टार्ट हुआ होगा 1951 में स्टार्ट हुआ होगा। तो 1951 से 56 के बीच में फर्स्ट 5 ईयर प्लान माना जाता है। और ये गलत है आपका, 1947 तो इंडिया आज़ादी हुआ था, तो 48 में होगा नहीं। 1959 तो आज़ादी का होता बाद हुआ, और 1955 भी नहीं हुआ। तो आपका सी नंबर सही है, ठीक है। तो आपको सी नंबर सही है, इसको देखना ध्यान से, सी नंबर सही है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 10, इकोनॉमी इज द इकोनॉमी इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। कौन सी इकोनॉमी में गवर्नमेंट कंट्रोल करती है? कौन सी इकोनॉमी करती है? कौन सी इकोनॉमी करती है? कौन सी इकोनॉमी? मिक्स इकोनॉमी में देखो, मिक्स इकोनॉमी जो होता है ध्यान रखना, मिक्स इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी में सरकार क्या करती है? मिक्स इकोनॉमी में सरकारी भी होता है और प्राइवेट भी होता है, दोनों होता है। सरकार भी ध्यान रखती है और प्राइवेट भी ध्यान देता है ना। मैंने कि ये इसलिए मिक्स कहते हैं क्योंकि सोशलिस्ट भी होता है, कैपिटलिस्ट भी होता है इसमें। लेकिन जो सोशलिस्ट होता है उसमें गवर्नमेंट कंट्रोल होता है सब चीज, और जो कैपिटलिस्ट होता है केवल 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 प्राइवेट सेक्टर, जैसे कि अमेरिका में इसमें कैपिटलिस्ट है, तो वहां पर केवल प्राइवेटाइजेशन है, ठीक है। और जो आप देखो पहले चाइना में है, चाइना में सब सोशलिस्ट है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है हमारे यहाँ, जो जब कोई भी चीज में गवर्नमेंट, देखो यहाँ पर ध्यान से सब लोग को पता चल जाएगा कि जब कोई भी चीज में गवर्नमेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल करता हो, ठीक है, तो वो सोशलिस्ट के पार्ट में आता है, सोशलिस्ट में। तो ऑप्शन उसका आपका जो है ये वाला पार्ट सही है, बी वाला, ठीक है स्टूडेंट्स, बी वाला सही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका 11 नंबर, विच 5 प्लान रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। देखो ये थर्ड, एट, सेवन, सिक्स, सेवन प्लान में हुआ था, ठीक है ना। सेवन प्लान क्या रखना, ह्यूमन कैपिटल किया था, ए नंबर। क्वेश्चन 12, इन द ईयर इंडियन गवर्नमेंट मेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। देखो एक आपको पढ़ने को मिलेगा आरटीई, आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये 2009 में पास हुआ था, 2009 में। और इसी को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कहता है, जो कभी हमारे यहाँ जो बीपीएल का एडमिशन होता है तो इसी का पार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये जो कि आप लोग समझ सकते हो कि किसी भी ये स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों में जो राइट टू एजुकेशन की तरफ जो राइट टू एजुकेशन के तहत जब एडमिशन किया जाता है, तो वो 6 to 14 ईयर्स के कंपल्सरी एजुकेशन के पार्ट ही होता है। तो इसमें 2009 का जो पार्ट है एक्ट पास हुआ था, वो सही है ये, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया सबको? तो ये आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरोइंग सीज कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज। ठीक है, बोरोइंग होता है क्योंकि लायबिलिटी क्रिएट होती है, एसेट तो घटता नहीं, इस लायबिलिटी क्रिएट होती है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसमें जो है बोरोइंग जो होता है वह कैपिटल एजुकेशन का पार्ट होता है, ये लायबिलिटी क्रिएट होती है इससे, इसलिए कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं इसको, है ना। कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होता है क्योंकि इससे लायबिलिटी क्रिएट होती है, तो इसको याद रखना सब लोग, है ना। एसेट तो रिड्यूस नहीं हुआ, लेकिन हमारा क्या होता है, बोरोइंग एक लायबिलिटी वाले भविष्य में हमको पे करना पड़ेगा उसको, इसीलिए इसको लायबिलिटी कहते हैं। तो ये एक पार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, 14 नंबर, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मींस। करेंसी का डिवैल्यूएशन मतलब क्या होता है? किसी करेंसी का डिवैल्यूएशन मतलब होता है कि करेंसी हमारा घटा, ठीक है, उसकी वैल्यू घटी, और किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखो इसमें एक बाई मार्केट फोर्स है, तो ये गलती है क्योंकि डिवैल्यूएशन हुआ है। और एक होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ये सही है, गवर्नमेंट के द्वारा हुआ है। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा होता है तो इसको डिवैल्यूएशन बोलते हैं।
ए बी नहीं है, ये वाला नहीं है। तो आपका जो है ये वाला सही है। ठीक है, ये वाला सही है, 14 नंबर। अब ये क्वेश्चन देखो ध्यान से स्टूडेंट, ये जो है क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसमें देखो क्या दिया है, जीडीपी एफसी दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया, NF2A दिया हुआ है। NFIA नहीं दिया, NF2A दिया है। NFIA क्या होगा, NFIA -2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में NF2 है तो -2 हो जाएगा। और ये डायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दिया हुआ है, तो NIT क्या हो जाएगा, NIT IT माइनस सब्सिडी। ठीक है, 420 -240 क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 12 बाई 4 हो गया 0, 8 और 180। अब निकालना क्या आपको, GNP MP। तो GNP MP इक्वल टू होता है फॉर्मूला, बताया था ये, GNP MP। GDP MP दिया हुआ है, GDP FC दिया हुआ है, GDP FC दिया हुआ है। आपको स्टूडेंट से पता होगा, ये पता होगा। GDP FC में से MP में आने के लिए NIT जोड़ना पड़ता है, NIT। और फिर डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस प्लस NFIA NFIA। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, NFIA NFIA। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जी जी ये जी जी जो करते हो कुछ टच नहीं करेंगे। ठीक है, जी जी जो करते हो इसको टच नहीं करेंगे। तो आपके पास क्या होगा, GDP FC 3000, 3000 प्लस NIT कितना है, NIT अभी निकाले थे 180। NIT कितना है, 180, 180। उसके बाद क्या है, NIT 180, 3000 हो गया, GDP FC 3000, NIT 180, NFI कितना है, तो NFI NFTO लिखा हुआ है ना, तो माइनस हो जाएगा, -200। NFI -200, तो क्या हो जाएगा आपको स्टूडेंट, 3000, ये हो गया आपको 200 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3000 और 180 या 200 घट जाएगा ये, क्योंकि माइनस लगा बीच में, यानी कि 180 कर दोगे -200, तो ये हो जाएगा आपका 3000 -20। ठीक है, -20, तो ये हो जाएगा आपका दो, ये हो जाएगा 20 का 80 हो गया यहाँ पर, 0 0 हो गया, 29 हो गया, 9 2 2980 आएगा आंसर। ठीक है, ठीक है, 8 9 2 2980, ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप पढ़ लेना। तो ये लास्ट क्वेश्चन था ये, है ना, इसका ऑप्शन हमको लगता है गलती दिखा होगा, ये ना, ये गलती लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आंसर होगा आपका बी। तो ये आप अपने से घर पर बनाना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आसान है। थैंक यू।